नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा एजन। आई एम ए टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड कानिक हीलर। साथ ही मैं मेडिटेशन भी करवाती हूँ, लाइक आई एम ए मेडिटेशन कोच। बट आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कुछ आपके बर्थ डेट्स को लेकर, कुछ नंबरिंग को लेकर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप सोचते हो, यू आर नॉट अवेयर, बट आपको पता है कि हमें हमारा आपका बर्थडे कब हुआ है, आपके बच्चों का बर्थडे कब हुआ है, पेरेंट्स आपके किस दिन बॉर्न हुए हैं, या आपकी सिबलिंग्स आपके ब्रदर सिस्टर किस दिन बॉर्न हुए, यू नो एवरीथिंग। बट यू डोंट नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट नंबर इन योर लाइफ। जो नंबर, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, वो डेट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत लोगों को मालूम भी है कि लाइक इफ आई एम बॉर्न ऑन वन फर्स्ट, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो आई माइट हैव द क्वालिटीज ऑफ सन। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ चीज़ों से अवेयर भी हो चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी हमको लगता है कि हम फर्स्ट को बॉर्न हुए हैं, एनी मंथ, लाइक फर्स्ट, 10th, 19th और 28। ठीक है, ये सबका कैलकुलेशन वन आता है, तो यू विल कंसिडर योर बर्थडे एज वन। ठीक है, अगर आपका किसी भी महीने में अगर फर्स्ट को, 10th को, 19th को एंड 28th को अगर आपका बर्थडे हुआ है, तो आप उसको कंसिडर करोगे वन में। ठीक है, बट उसकी क्वालिटीज डिफरेंट हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो कि क्वालिटीज कैसे डिफरेंट हो जाती है। अगर आप वन को बॉर्न हुए हो तो डेफिनेटली वो सन की क्वालिटीज है, लेकिन अगर आप 19 को बॉर्न हुए हो तो वन और नाइन, लाइक वन इज सन, नाइन इज मंगल, मार्स, तो उन दोनों की क्वालिटीज उसमें आती है। ठीक है, अगर आप 28 को बॉर्न हुए तो टू इज मून, ठीक है, एंड एट इज सैटर्न, तो वहाँ उनकी क्वालिटीज वहाँ पे आ जाती है। उनके जो एट्रीब्यूट्स है वो आपकी लाइफ में दिखाई पड़ते हैं। और साथ साथ में वन तो है ही, ऑब्वियसली उसका कैलकुलेशन जब वन पे जा रहा है तो वन तो है ही। तो बहुत होने के बाद फर्स्ट को हम बॉर्न भी हुए हैं, ठीक है, एंड हम चाहते भी हैं कि लाइक हम एक अथॉरिटी लाइफ जिए, एक राजा की तरह हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ें, बट हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। हमारे में वो वो एक एनर्जीज नहीं आ रही है। तो हर नंबर का कोई डायरेक्शन होता है। हमारे घर में दिशाएं होती है, ऑब्वियसली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम सबको पता है। तो वो दिशाएं होती है, वो डायरेक्शन होता है। अगर आप उस डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं, सपोज आई एम सिटिंग इन दिस पोजिशन, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू माई नंबर इफ आई हैव टू फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, मुझे नॉर्थ के साइड फेस करना है तो मैं नॉर्थ के साइड ऐसे फेस करूंगी। सपोज मुझे ईस्ट के साइड फेस करना है तो मैं ईस्ट के साइड इधर ही इसी पोजिशन पे बैठ के मैं इधर की साइड फेस करूंगी। इन द सेम वे आप बैठ वहीं सकते हो जहां आप बैठते हो, लेकिन आप फेसिंग अपना जो फेस है वो उस डायरेक्शन में कर सकते हो जो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपके लिए प्रिफरेबल है, आई कैन से दैट। सो इन दैट केस अभी आपने फेस वहां किया और अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने कुछ चैंटिंग की। चैंटिंग जब हम करते हैं, एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि चैंटिंग जब भी हम करते हैं तो व्हाट वी डू, वी चैंट फॉर 21 टाइम्स, 27 टाइम्स। हम बोलता फटाफट फटाफट बस चैंट कर लिया, हो गया खत्म, हमने तो हमारा काम कर लिया। बट एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि कुछ एनर्जीज जो आपकी लाइफ में काम करे और जो आप तक काम नहीं कर रही है, नो दो हैविंग द डेट, दो हैविंग दैट, वो होने चाहिए आप में, बट आप में नहीं है, वो चीज़ नहीं आ रही है आप में, तो आपको जो आप चैंटिंग करते हो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, आपको वो हमेशा 3 माला करनी चाहिए। 3 माला मतलब एक माला 108 होती है, तो 108 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी लाइफ में काउंटिंग उसकी बढ़ जाती है, वो हमारी लाइफ में फिर उसी तरीके का इम्पैक्ट प्ले करता है, उसी तरीके का रोल हमारी लाइफ में प्ले करने मतलब एनर्जीज को इन्हांस कर देता है हमारी लाइफ में। तो पहले हम बात करते हैं कि नंबर वन, जो लोग किसी भी महीने की फर्स्ट, 10th, 19th एंड 28 को बॉर्न हुए हैं, उन लोगों के लिए उनका नंबर है सन। उनका जो प्लैनेट है उसको हम बोल सकते हैं सन। सन इज अथॉरिटेटिव, सन इज लीडर। उन 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 लोगों में ये क्वालिटीज आएगी, उन लोगों में ये क्वालिटीज होगी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी वो ज्यादा काम नहीं आ पा रही है, या कोई आपकी सुन नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन चैंट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्योंकि सन का मंत्र है, सबको पता है कि गायत्री मंत्र इज वेरी पावरफुल मंत्र। तो आप गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हो। एक ही जगह पे बैठ के आपको करना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि
यू आर सिटिंग एट द सेम प्लेस। टाइमिंग भी अगर आपका सेम हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइमिंग एंड प्लेस क्रिएट्स द एनर्जीज। ठीक है, तो जब हम एक ही जगह बैठ के और एक ही टाइम पे बैठ के कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो वो जल्दी से हमारी लाइफ में काम करना भी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आप गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हो। आप चाहें तो आप गायत्री मंत्र, आपको लगता है कि बहुत बड़ा मंत्र है, लाइक ना इट्स लाइक बिग मंत्र, आप 3 माला उसकी कैसे फेरेंगे, तो इट्स ओके, आप एक करिए। ठीक है, बट स्टिल स्टार्ट डूइंग दैट, टेक द इनिशिएट टू डू समथिंग। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे एंड आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा ईस्ट। ठीक है, यू हैव टू फेस योर यू हैव टू फेस टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, नाउ फ्यू पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि ईस्ट तो हमको मालूम है कहाँ है, कि हम सुबह उठ के जहां से देख रहे हैं सूरज उग रहा है, हम उसको ईस्ट मान रहे हैं, बाकी डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके सामने ईस्ट है, अगर आप सूरज उठ के देख रहे हो और आपके सामने ईस्ट है, तो डेफिनेटली आपके पीछे वेस्ट हुआ। ठीक है, दैट इज योर वेस्ट। एंड लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट हाथ जहां है वो आपका नॉर्थ होगा और राइट जहां है वो आपका साउथ होगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। आपका फेस जहां है, आपके लेफ्ट साइड आपका नॉर्थ है, राइट साइड आपका साउथ है, बैक साइड आपका वेस्ट है। ठीक है, नाउ एंड देयर इज नथिंग टू वरी। मैं ये सारे जो मंत्रास जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ या जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, कमिंग टू नंबर 2, कोई भी मंथ के अगर आप 2nd को, 11th को, 20th को या 29th को अगर आपका जन्म हुआ है, आप उस इन दिनों में इन डेट्स पे अगर आप बॉर्न हुए हो, तो आपका कैलकुलेशन जाएगा नंबर 2 पे। ठीक है, नाउ अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि आप 11th को बॉर्न हुए हो तो उसमें उसकी क्वालिटीज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। 29 को बॉर्न हुए तो अगेन उसकी क्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। लाइक आप में मून की भी क्वालिटीज आएगी एज वेल एज मार्स की भी क्वालिटी आएगी। ठीक है, सो नंबर 2 इज मून। मून मतलब चंद्रमा, शीतल, ठंडा, इमोशंस। मून को हम इमोशंस से कनेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस के साथ मून जुड़ा हुआ होता है। और जो उसके भगवान है, जो जिसको नहीं जो एनर्जीज उससे कनेक्टेड है, वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु की एनर्जी वहां पे कनेक्ट करती है। तो आप कैसे चैंट कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन है मून के लिए वो है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको क्या चैंट करना है, ओम नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको ये चैंटिंग करनी है, 3 माला आप फेर सकते हैं। अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितना मल्टीपल टाइम्स इसको करेंगे, 3 कर सकते हैं या फिर एनी ऑड नंबर पे आप जा सकते हैं। 1 करिए, 2 मत करिए, 1 करिए या फिर 3 करिए। फिर अगर आपको लगता है कि यू हैव टाइम और आपको करके अच्छी एनर्जी फील हो रही है और आप और ज्यादा करना चाहते हैं, तो डू इट 5। ठीक है, इन दैट वे यू कैन मूव, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर 2 के लिए हुआ ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, नाउ कमिंग टू नंबर 3। नंबर 3 इज लाइक 3, 12, 21, 30 ऑफ एनी मंथ, किसी भी महीने की इन अगर डेट्स को आपका बर्थ हुआ है तो आपकी क्वालिटीज जो आती है नंबर 3 की आती है। नंबर 3 किसका है, गुरु का। ना गुरु क्या करते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं, हमको सही राह पे चलना बताते हैं। दिस इज व्हाट, ये क्वालिटीज आप में भी होगी। मे बी आप बहुत अच्छे सजेशन देने वाले टीचर नहीं भी हो तो भी आप किसी को बहुत अच्छा सजेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा उसको सजेशन दे सकते हो। यू माइट हैव दैट क्वालिटीज कि आपके सजेशन लोगों को अच्छे लगते हो, लोग आपसे राय लेने आते हो, और विदाउट लर्निंग टू मच, विदाउट रीडिंग टू मच, आप में नॉलेज बहुत हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक आपको पता, ऑटोमेटिक आप में वो नॉलेज गेन हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में, पढ़ाने में। दिस इज ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुरु। तो गुरु का क्या काम होता है, गुरु का काम होता है एक्सपैंड करना। ठीक है, चीजों को बढ़ा देना। ठीक है, तो इफ यू आर फीलिंग कि लाइक आपकी लाइफ में चीजें बढ़ नहीं रही है, लाइक आप जहां थे आप वहीं स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप गुरु का मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, जो गुरु का मंत्र है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट का जो सेंटर है वहां पे फेस करके आप
चैंटिंग कर सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ये चैंटिंग आप बार बार रिपीटेडली कर सकते हैं उधर फेस करके। यू कैन मेडिटेट, इट्स द टाइप ऑफ मेडिटेशन। जब हम एक जगह स्थिर होके बैठते हैं, जब हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके एक ब्रीदिंग के साथ, जब हम अपनी ब्रीदिंग पे थोड़ा ध्यान देके फिर हम जब मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, तो इट विल एनहांस योर एनर्जीज। ठीक है, नाउ आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल द थिंग्स। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन क्वेश्चन में इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कम टू योर क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई दैट। सो नंबर 4, 13, 22 इन डेट्स पे अगर आपका बर्थ हुआ है, एनी ऑफ दिस डेट्स, तो आपका क्या रहेगा? राहु। यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट राहु, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो राहु के इम्पैक्ट, राहु इज लाइक विनर, यू कैन से। हर लोग पता है राहु केतु शनि बहुत डर जाते हैं, बहुत जल्दी उनको तो राहु सुन के ही खौफ आता है, अरे बाबा राहु है, पता नहीं क्या होगा। सो इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम ऑलवेज समथिंग इज वेरी नेगेटिव इन योर लाइफ। हर बार सब कुछ गलत होगा ऐसा जरूरी नहीं है। राहु इज लाइक ए विनिंग प्लैनेट। राहु को सब कुछ चाहिए, सब कुछ इन अबंडेंस चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो हर चीज के लिए पीछे भागता है। हाँ, बट राहु क्या करता है? राहु थोड़ा सा इल्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट करता है। इल्यूजन इन द सेंस इज लाइक कि भ्रम में डालता है आपको। कोई किसी चीज को देख के आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, मैं कर लूंगा, इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट एक्चुअली हो सकता है कि वैसा ना हो जब आप प्रैक्टिकली उस फील्ड में उतरे। तो राहु आपको बहुत जल्दी आपके दोस्तों, अगर आपके दोस्त आपको कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं तो राहु आपको बड़ी जल्दी उनकी बातों में इन्फ्लुएंस कर देगा। आप उनकी बातों में बड़ी जल्दी आ जाओगे कि अच्छा ठीक है, इससे अर्न करना है, इस तरीके से अर्न करना, ओके दिस इज द बेस्ट वे वी कैन अर्न। तो इस तरीके से राहु थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो बहुत अच्छा है राहु का, बट वो थोड़ा सा चीजें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर देता है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, आपका नॉलेज अगर अच्छा है, तो डेफिनेटली राहु हमेशा आपको जिता के छोड़ेगा, आपको हमेशा एक उस पोजीशन पे लेके जाएगा राहु जिस पोजीशन की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सो इन दैट केस, क्योंकि राहु जैसे मैंने बोला इल्यूजन है, थोड़ा सा चीजें क्रिएट करता है, तो आपको किस चीज की जरूरत है? क्लैरिटी ऑफ माइंड की, है ना। जब आपका माइंड क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि करना क्या है, करना कैसे है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। सो इन दैट केस राहु की जो दिशा है, राहु का जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के जो बीच का कॉर्नर है, बीच की जो डायरेक्शन है, आप वहां पे देखेंगे, उधर की साइड आप फेस करेंगे एंड वहां पे आप चैंटिंग करेंगे माँ सरस्वती का मंत्र। ठीक है, माँ सरस्वती का मंत्र क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती आपको क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, नॉलेज, बुद्धि। तो जब आपका विजन क्लियर होगा, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, आप ज्यादा अच्छे से उसको चीजों को समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तो ऑटोमेटिक राहु आपको हारने नहीं देगा। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आपको चैंटिंग करनी है माँ सरस्वती का मंत्र। कमिंग टू नंबर 5, नंबर 5 मतलब किसी भी मंथ का अगर 5th को, 14th को और 23rd को अगर आपका बर्थ हुआ है, तो दैट इज रूल्ड बाय प्लैनेट बुध। तो आप देखो, जो आप स्टडीज में बहुत अच्छे होंगे, आपको पढ़ने का बहुत शौक होगा, नई नॉलेज गेन करने का बहुत शौक होगा, तो दिस इज व्हाट बुद्धि का कारक, इसको बोलते हैं बहुत अनंत बुद्धि का कारक है। तो ये क्वालिटीज आप में होगी ही होगी डेफिनेटली। अगर 14 है तो 1 की और 4 की भी आएगी, 23 है तो 2 और 3 की भी आएगी, देन इट कम्स टू 5। तो इस तरीके से आप उसको अपना डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। आप जब बैठेंगे तो आप नॉर्थ के साइड फेस करेंगे एंड वहां पे आप चैंटिंग करेंगे माँ दुर्गा का मंत्र। माँ दुर्गा का मंत्र आपको चैंट करना है, ओम दुर्गा नमः आप चैंट कर सकते हैं, 3 माला उसकी माँ दुर्गा की फेर सकते हैं। तो इन दैट केस आपकी जो एनर्जी से और ज्यादा एनहांस हो जाएगी, और ज्यादा आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नंबर 6, 15 एंड 24 ऑफ एनी मंथ। अगर आप 6 को और 15th को या फिर 24th को किसी भी महीने की अगर आप बॉर्न हुए हो, तो यू आर रूल्ड बाय वीनस। ठीक है, वीनस एज सबको चाहिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, लग्जरीज, एंजॉयमेंट, फन, एक्टिविटीज, ये सब चीजें सबको चाहिए।
सब चाहते हैं अपनी लाइफ में, लग्जरीज हो हमारी लाइफ में, कंफर्ट हो हमारी लाइफ में। तो कहाँ से आएगा कंफर्ट? कौन लाके देगा आपको कंफर्ट? डेफिनेटली माँ लक्ष्मी। तो अगर आप प्लैनेट वीनस से रूल कर रहे हो, आपकी लाइफ अगर वीनस रूल कर रहा है, तो चैंट द मंत्र ऑफ माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की आपको, आप जितनी ज्यादा आप माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो उतनी ज्यादा आपको वीनस की क्वालिटीज आपके लाइफ में इनहैंस होती चली जाएगी, और आपको आपकी जो बर्थ डेट है उसकी भी ऑब्वियसली उस नंबर्स की भी पावर आपको मिलनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी का मंत्र क्या है? माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ श्रीम की माला फिर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज श्रीम इज ए वेरी पावरफुल मंत्र, एंड इन माई कमिंग वीडियोज आई ब्रिंग द मेडिटेशन ऑन श्रीम मंत्र। मैं एक मेडिटेशन लेकर आने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी के श्रीम मंत्र पर है। जब हम वो मेडिटेट करते हैं तो वो आपकी उस एनर्जीज को एनहांस करेगा, आपके बेसिक चक्रा से कनेक्ट करेगा, एंड इट विल एनहांस द एनर्जी ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो मेरे अपकमिंग वीडियोस में जरूर आने वाला है। और यहाँ पे आप क्या चैंट कर सकते हैं? आप श्रीम की माला फेर सकते हैं, श्रीम चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः भी चैंट कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, आप ये चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो आप 3 माला फेर सकते हैं, लाइक यू कैन चैंट इन दैट वे, बट 3 से कम तो ना फेरें। आई सजेस्ट यू कि 3 से कम में तो वो एनर्जीज क्रिएट होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर कि आप 3 तो एटलीस्ट फेर ही लें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 6। कमिंग टू नंबर 7। अगर आप किसी भी मंथ के 7th को, 16th को, 25th को अगर आप बॉर्न हुए हो, तो यू आर रूल्ड बाय प्लैनेट केतु। अगेन बहुत डराने वाला प्लैनेट है, जैसे मैंने बोला राहु केतु शनि, इट्स लाइक कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर देंगे हमारी लाइफ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केतु इज लाइक थोड़ा आपको स्पिरिचुअल लेके जाएगा, थोड़ा आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, स्पिरिचुअल चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। एंड आपको हेल्प भी वही करेगा। जब आप स्पिरिचुअल, जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल बनते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। तो राहु, ओके सॉरी, केतु इज समथिंग स्पिरिचुअली ग्रोइंग यू स्पिरिचुअली, ठीक है। एंड अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें केतु की, तो नॉर्थ ईस्ट आप जब फेस करेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट में फेस करेंगे। और जो आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं वो गणेश जी का कोई भी मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हैं, बिकॉज गणेश जी इज नोन एज विघ्नहर्ता। तो सारे प्रॉब्लम्स हटाने के लिए गणेश जी, ठीक है। बिकॉज केतु का सर नहीं है, बिकॉज केतु का सर नहीं है, तो क्या होता है कि कई बार ऐसी जगह जाके अटक जाते हैं जहाँ रास्ता तो दिख ही नहीं रहा उनको, तो ऐसी जगह जाके अटक जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो आपकी लाइफ में। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो, आपको आगे का दूर का विजन नहीं दिख रहा, दूर का समझ में नहीं आ रहा, और आप चल पड़े हैं उस रास्ते पे, एंड फिर जाके अटक जाते हैं कि नहीं अब तो मतलब इधर कुआ इधर खाई वाले सिचुएशन आ गई है लाइफ में, व्हाट टू डू। तो गणेश मंत्र चैंट करिए, गणेश जी का कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, या फिर वेरी सिंपल मंत्र इज ओम गण गणपतये नमः, आप वो चैंटिंग करिए। तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा, आप उस रास्ते पे ही नहीं जाएंगे जहां प्रॉब्लम्स है, क्योंकि गणेश जी तो खुद ही विघ्न हरता है, ठीक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। सो कमिंग टू नंबर 8, 17 and 26 of any month, if you are born on these dates, तो you are ruled by Saturn। तो आपकी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है? सैटर्न का। सैटर्न क्या है? सेवक। सैटर्न इज योर लेबर, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो भी पर्सन आपके लिए काम कर रहा है वो बेसिकली सैटर्न है, ठीक है। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपका भी सैटर्न हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। और कहीं ना कहीं सैटर्न कर्म का देवता है, ये हम सबको मालूम कि शनि महाराज कर्म के देवता है। सो ये कर्म के देवता से ही समझ में आ रहा है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा, पर मिलेगा कब? ये एक बड़ा सवाल रहता है सब लोगों का कि मिलेगा कब। उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ बुरा किया है और उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बुरा करने के बाद भी उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर कहाँ गए शनि महाराज? तो ऐसा नहीं होता है। जब आपकी वो प्लैनेट्स आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेंगे, या जब आपकी वो महादशा अंतरदशा जब वो आएगा, तब वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो आपको उस तरीके का रिजल्ट देगा जैसा आपने किया है।
तो ठीक है, लोगों ने क्या कर्म किया है हम उस पर नहीं जाएंगे. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट कि हमारे कर्म हमेशा अच्छे रहें, ताकि जब शनि की दशा आए तो हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले. ठीक है. एंड एज यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, क्योंकि आपका बर्थ ही 8, 17 एंड 26 ऑफ एनी मंथ हुआ है, तो आपका क्या हो जाता है, सैटर्न आपको रूल करता है. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने जो लेबर है, अपने आपके अंडर जो काम करते हैं, उनसे बड़ा रेस्पेक्ट से बात करिए. ठीक है. और मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी लैंग्वेज उनके साथ आप यूज कर रहे हैं बात करने में, या बहुत रूड तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट. उससे आपका और सैटर्न ज्यादा नेगेटिव वे में चला जाता है. तो ट्राई टू चेंज योर हैबिट कि आप उन लोगों से बड़ा अच्छे से प्यार से बात करें. और दूसरी चीज, आप काल भैरव मंत्र यूज कर सकते हैं. काल भैरव मंत्र, अगर आपका कोई मंत्र है खुद का, लाइक भैरव मंत्र, आप कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं. नहीं तो ओम काल भैरव नमः, ओम काल भैरव नमः है, ये मंत्र है जिसको आप चैंट कर सकते हैं अगर आप सैटर्न आपको रूल कर रहा है. ठीक है. कमिंग टू नंबर 9. So if you are born on any month, in any month on 9, 18 and 27, ठीक है, अगर आप इन डेट्स पे अगर आपका जन्म हुआ है तो you are ruled by planet Mars. One thing I like to say about Mars is like, is a divine number. I can say that 9 is like a divine number. ठीक है. 9 को हम, मार्स को हम सेनापति भी बोलते हैं, राजा का सेनापति. ठीक है. तो राजा कोई भी चीज सेनापति के मर्जी के बिना नहीं करता है, या सेनापति से पूछे बिना, सजेशन लिए बिना नहीं करता है. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गुड पर्सन इन गिविंग सजेशंस, ये भी हम मार्स वाले को बोल सकते हैं, क्योंकि मार्स वाला वॉरियर होता है. लाइक हर जंग के लिए तैयार, हर कुछ लाइफ में उसके लिए द पर्सन इज रेडी ऑलवेज. ठीक है. कुछ भी हो, फिर भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो, बट पर्सन रेडी है हमेशा. एनर्जेटिक, हमेशा उस पर्सन में एक एनर्जी, एक एक तेज दिखेगा उनके चेहरे पे कि यस, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू सम और अदर थिंग. सो इस तरीके से मार्स आपकी लाइफ में रूल कर रहा है, तो आप में डेफिनेटली वो क्वालिटीज आएगी. जस्ट फाइंड आउट योर क्वालिटीज, थोड़ा सा सोचिएगा कि हाँ ऐसी क्वालिटीज है क्या हमारे अंदर. डेफिनेटली वी हैव लॉट्स मोर, बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू पार्ट ऑफ दैट. तो डायरेक्शन फॉर मार्स, ठीक है, जो मार्स का डायरेक्शन है वो है साउथ. ठीक है. तो जब भी आप बैठेंगे तो साउथ की साइड फेस करेंगे, एंड साउथ की साइड फेस करके आप चैंटिंग करेंगे. हनुमान जी का मंत्र आप चैंट कर सकते हो, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, गणेश जी का मंत्र चैंट कर सकते हो. तो हनुमान चालीसा क्यों, क्योंकि नंबर 9 इज नंबर 9 वाले को बेसिकली हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए. सैटरडेज एंड ट्यूजडेज को तो स्पेशली दे शुड रिसाइट अपने मन में, या फिर बैठ के एक हनुमान चालीसा, तो एक बार तो हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए. सुंदरकांड अगर आप पढ़ सकते हो, या आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा इफ यू डू इट रेगुलरली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 दिन किया, 4 दिन फिर छोड़ दिया, फिर हमने 2 दिन किया, फिर हमने 1 दिन छोड़ दिया. वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं देगा. आपको लगेगा कि अरे मैं तो इतने दिन से कर रही हूँ, ऑन एंड ऑफ आई एम डूइंग, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट. तो रिजल्ट वैसे नहीं मिलता है. रिजल्ट तब मिलता है जब आप रेगुलरली उसको करते हो. ठीक है. महीने में एक बार अगर आपने कोई फ्रूट खाया है, तो वो फ्रूट की विटामिन मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे, इतना असर नहीं करेंगे आपकी बॉडी में. बट रेगुलर इफ यू ईट समथिंग, लाइक डॉक्टर बोलते हैं ना, ए एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. तो जैसे हम एप्पल को ऐसे कंसिडर करते हैं कि रोज एक एप्पल खाओ, हम बीमार नहीं पड़ेंगे. वो रोज ही खाना पड़ेगा. ठीक है. हम महीने में एक बार, सप्ते में एक बार खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे. तो दिस इज द थिंग. बहुत लोगों का क्या कंसर्न रहता है कि चलो आज टाइम मिला है तो कर लेते हैं, अरे कल टाइम ही नहीं मिला, नहीं किया. फिर नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिला तो कर लिया, फिर थर्ड डे टाइम नहीं मिला तो नहीं किया. वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं देगा. बी वेरी क्लियर विद दैट. एक आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए. आप जो करने के लिए बैठ रहे हैं, हम करने से पहले ही मांगना स्टार्ट कर देते हैं. मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये दे दो. मैं ये करने बैठ रहा हूँ, मैंने ये सोचा है, आई एम डूइंग दिस, इन रिटर्न आप मुझे ये दे दो. नहीं, जो आपके हिसाब से अच्छा है, आपको वो अच्छा ही मिलेगा, बेस्ट ही मिलेगा, कम कभी नहीं मिलेगा. इनफैक्ट अगर आपके अगर आप अच्छे से, मन से, इंटेंशन, प्योर इंटेंशन से ये सब चीजें करते हो, कोई भी चीज, इसकी बात नहीं है, कोई भी रिचुअल अगर आप बहुत प्योर इंटेंशन से करते हो, तो आपको वो मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, कल्पना भी नहीं की होगी. तो अपना इंटेंशन प्योर रखिए. लेने देने वाला स्वभाव मत रखिए कि दिया है तो वापस तुरंत मिलना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. डू योर थिंग
आपको अपना कर्म पूरा करना है, फल देना उसका काम है, ऑटोमेटिक आपको फल मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा। सो कमिंग टू द मंत्रा, अगर हम मंत्रा की बात करें तो आप हनुमान जी का कोई भी मंत्रा कर सकते हो, गणेश जी का मंत्रा कर सकते हो, ओम हनुमंते नमः, आप इसको चैंटिंग कर सकते हो। नाउ आप अपने बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हो, लाइक आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो आप एटलीस्ट उनको कुछ कुछ टाइम, लाइक यू कैन से कि हाँ आप एटलीस्ट एक माला, चलो बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो एक माला ही फेरे, तो वो उसकी चैंटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ, and definitely this is going to give result in your life. So hope this video will help you out. आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपको लगा कि इट्स वेरी इजी। अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स वेरी इजी कि हाँ हम कुछ नहीं जाने बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जस्ट विद आवर डेट ऑफ बर्थ, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ये चीज़ करें, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।